हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 18 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 8 साइंस की वर्कशीट है। ये बच्चों इंग्लिश मीडियम की है, तो सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाली करेंगे, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो उसकी दूसरी वर्कशीट करेंगे। दूसरे मैंने वीडियो अपलोड की है, उसमें हिंदी मीडियम की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 18 सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे, जिससे कि आप लोग ये हैंड टू हैंड वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें। जो टॉपिक आपका क्या दिया गया, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। इसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए, वी हैव लर्न दैट सम मेटल आर वेरी रिएक्टिव, सम आर लेस रिएक्टिव। देखो, हमने पढ़ा था कि जो ज़्यादा कुछ मेटल होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ऑल्सो सम मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एनिमल, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो किसी के साथ भी रिएक्ट करते ही नहीं है, ठीक है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी है जिसकी हेल्प से हम रिएक्टिविटी पता लगा सकते हैं मेटल की, क्योंकि हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। अगर वो रिएक्ट कर जाएगा तो हमें पता लग जाएगा ये मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फॉर दिस लेट्स डू एन एक्टिविटी। हमें एक्टिविटी करनी है। टेक 5 10 ml 100 ml बीकर। आपने 100 ml बीकर के पाँच बीकर लिए, ठीक है। लेबल दैम, आपने उस पर ABCDE तीनों पे लेबल कर दिया, ठीक है, पांचों पे। अब देखो, आपने क्या लिया, 50 ml वाटर लिया हर किसी के अंदर। डिजोल्व इन ईच बीकर टीस्पून ऑफ फुल सब्सटेंस गिवन, ठीक है। सबके अंदर आप टीस्पून क्या ये सब डालोगे जो इसमें दिया, भी हम पढ़ेंगे। फिर आपको बीकर को रख देना है अनडिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग जगह, फिर रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन टाइमिंग के साथ, ठीक है। अब देखो, बीकर ए में आपने क्या मिलाया, जो आपका बीकर ए था, देखिए बीकर ए में आपने मिलाया कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक, ठीक है, ये रहा आपका ए, ठीक है। सेकंड में आपने क्या मिलाया, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन के साथ कराया, ठीक है बच्चों। आपने किसके साथ कराया, फिर बी में आयरन के साथ। ये आपका बाद की कंडीशन है, पहले की देखेंगे। सी में आपने क्या किया, ZnSO4 को किसके साथ रिएक्ट कराया, कॉपर के साथ कराया, ठीक है। जिंक सल्फेट को आपने किससे कराया, कॉपर के साथ रिएक्ट कराया। तो बच्चों ये आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने आयरन सल्फेट को, Fe आपका आयरन हो गया, ये आपका सल्फेट हो गया, किसके साथ आपने कराया, कॉपर के साथ। तो बच्चों ये आपका ये रहा। फिर आपने किसके साथ रिएक्ट कराया, ZnSO4 का आयरन के साथ, तो ये। अब देखो, कुछ देर बाद आपने जब देखा तो क्या हुआ कि जो ए था जिसमें क्या मिला था, CuSO4 और जिंक, ठीक है। जब आपने इसकी रिएक्शन कराई तो आपने देखा ये क्या हो गया, Cu को ने अलग कर दिया। देखो ये पहले क्या था, CuSO4 प्लस जिंक, ये था ए में, ठीक है। अब उसने क्या किया, जो आपका कॉपर था, जिंक ने क्या किया, जिंक ने कॉपर को साइड कर दिया, मतलब खुद कॉपर की जगह आ गया और कॉपर को ने साइड कर दिया। तो बच्चे इससे आपको क्या पता चला, जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन, कॉपर के। उसने क्या किया, कॉपर को अलग कर दिया और खुद वहां पे जाके बैठ गया। तो इससे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, उसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। ऐसे इसमें देखेंगे सेकंड वाले में क्या था, CuSO4 था, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट करा था, अपने आयरन के साथ। तो देखो इसमें क्या हुआ, आयरन खुद जुड़ गया और Cu कॉपर को बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब आयरन मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि कॉपर लेस रिएक्टिव है किससे, आयरन से भी और जिंक से भी, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें आपको क्या दिया है, हमने यही पढ़ा जो मैंने आपको समझाया, यही चीज बताई गई है इसके अंदर। जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेज, that is why the blue color of copper sulfate disappear. A powdery red most copper is deposited at the bottom of beaker. क्यों कलर चेंज हो गया, क्योंकि जिंक जो था उसने डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को पहले में। अब बी में क्या हुआ, बी में आयरन जो था उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, बी में आयरन ने किया, इसने जिंक में किया। तो इसलिए देखो मैंने सेम जो रिएक्शन कराई थी वही यहाँ पे लिखी है, CuSO4 प्लस जिंक, और आपके क्या हो गया, ZnSO4 प्लस Cu। देखिए सेम मैंने ये करवाई हुई है आपको, ये रही, ठीक है बच्चों। ऐसे ही सेम आपकी मैंने ये वाली भी कराई हुई, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको पूरी समझा दी है जो इसमें पहले से लिखी हुई है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, वी नोटिस दैट देयर आर नो रिएक्शन इन बीकर CDE। हमने देखा सी के अंदर, डी के अंदर, ई के अंदर कोई रिएक्शन नहीं हुई। क्यों, इसका मतलब देखते हैं। द रूल देयर इज दैट अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। रूल क्या है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है। बट
द रूल देयर इज दैट मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस, ये हमने पढ़ लिया। लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव, और जो आपका लेस रिएक्टिव है, अब देखो इसमें क्या था, इसमें हमने देखा था जो सी में था Zn SO4, ये पहले से ही क्या है Zn SO4, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर इससे लेस रिएक्टिव है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अब देखिए, तो C D E तीनों में ये कंडीशन है जिसमें कि आपका जो एक केमिकल है वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि वह लेस रिएक्टिव है। आप और भी देख सकते हो, Zn SO4 ये भी बच्चों एक स्ट्रॉन्ग है और ये लेस रिएक्टिव है, इसलिए ये इसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका तीनों में C D E तीनों में आप नहीं डिस्प्लेस हो सकती। सो वी कैन कंक्लूड द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर देखा गया है ये प्रैक्टिकल जो है। तो आपका सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव कौन सा हुआ, जिंक, फिर आपका कौन सा हुआ आयरन, फिर आपका कौन सा हुआ कॉपर। ठीक है बच्चों, तो कैसे कैसे हुआ, आपका सबसे ज्यादा जिंक हुआ मोर रिएक्टिव, ठीक है, फिर हुआ आपका आयरन, फिर हुआ आपका कॉपर। ठीक है बच्चों, तो जिंक सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव है, फिर आयरन है, फिर आपका लास्ट में कॉपर है। तो ये तीन चीज अगर आप याद रखोगे तो इसका कोई भी क्वेश्चन फटाफट आप कर दोगे। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एक सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर। ठीक है, आपको कॉपर सल्फेट का कलर बताना और कॉपर दोनों का कलर बताना है। ठीक है, पहले सभी बच्चे क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे ताकि मैं इसका आंसर आपको हैंड टू हैंड लिखवा सकूं। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली सभी बच्चों ने क्वेश्चन उतार लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट पेज खोलता हूँ जिससे मैं आपको इसका आंसर लिखवा सकूँ। ठीक है, अब देखो दोनों का कलर पूछा था तो हम लिखेंगे, आप लिखोगे आंसर नंबर 1। ठीक है, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। तो बच्चों किसका किसका पूछा था एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर। ठीक है, आपने लिखा कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या था बच्चों, तो इसमें आ जाएगा ब्लू कलर। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट है आपका कॉपर का। ठीक है, कलर ऑफ कॉपर, खाली कॉपर का क्या कलर था, इसमें आप लिख दो रेड मास, रेड मास। अब आते हैं सेकंड पे, सेकंड आपका दिया गया है वाई कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अब देखो इसका आंसर आप लिखोगे कि द रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल इज लेस देन, इज लेस देन जिंक, hence copper does not displace zinc। देखो थर्ड में पूछा अरेंज जिंक आयरन कॉपर मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। देखो सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले लिख दोगे इसमें जिंक, ठीक है, फिर लिख दोगे आयरन, फिर लिख दोगे आप कॉपर। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दिया है व्हाट इज द
व्हाट हैपन व्हेन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे आंसर नंबर 4। तो चलो थर्ड हमने कर लिया, 4 करेंगे। देखो इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका आयरन है, आयरन डिस्प्लेस कॉपर, क्या कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा टू फ्रॉम आयरन सल्फेट इटसेल्फ, फ्रॉम आयरन सल्फेट एंड द कलर ऑफ द solution become green, become green। कंप्लीट द रिएक्शन, आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है। ये देखो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें जो आपका जिंक दिया गया है, अब आप लोगों को पता है क्या है, ये मोर रिएक्टिव है, तो आप लोग इसमें क्या करोगे, अब देखो ये यहाँ पे किससे SO4 के साथ जुड़ा है, कॉपर, तो कॉपर इसमें वापस आ जाएगा CuSO4। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई। होपफुली आप सभी बच्चों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए अब मैं आपको मेन उसके बारे में बता दूं कि आप लोग पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो। देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर एक मेरे दूसरे चैनल पे जाके वीडियो देख के वहाँ से आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। उस पर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कमेंट करना है और सिलेक्ट वही बच्चा होगा जो डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता होगा, अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता होगा और वीडियो को पूरी देखता होगा। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जिससे आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।